हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के सॉल्यूशन की। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया था। यूक्लिड विभाजन प्रमेय या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं इसको, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था और उससे रिलेटेड में क्वेश्चन भी आपको कुछ सिखाए थे। तो आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्नावली 1.1। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है बोर्ड पर, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए, HCF मीनिंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या इसे हम मासा भी बोलते हैं, HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो वैसे तो मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन लास्ट वीडियो में कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको रिमाइंड कराने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। मैं केवल इसका ये लिखूंगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, बस इतनी सी है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, 135 और 225 जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले हम छाटेंगे कि छोटा और बड़ा। तो 135 छोटा है और 225 बड़ा है। तो मैं यहाँ पर 225 बड़े को लिख लेता हूँ और 135 का भाग में यहाँ से 135 का भाग 225 में मैं देता हूँ। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था। तो 135 एकन 135, 5 में से 5 0 12 3 9, ये 90 बचा हमारा। क्या बचा? 90 बचा। अब अगेन 90 का भाग हम भाजक में देंगे, जो शेषफल होता है उसका भाग हम भाजक में। इससे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा आपके लिए, जो 225 है वो 225 बराबर, ये 225 भाज्य है तो भाज्य बराबर भाजक, भाजक हमारा 135 है तो 135 गुणा भागफल हमारा 1 आया है प्लस शेषफल हमारा 90 आया है। तो 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस के 90। अगेन या नेक्स्ट स्टेप में हम 90 का भाग 135 में देंगे। तो 90 एकन फिर 90, 90 एकन 90। अब 5 में से 0 5, 13 में से 9 गए 4, 45 बचा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 135 हमारा भाज्य है तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल 90 गुणा 1 प्लस 45 जो कि हमारा शेषफल है। ओके, अगेन अभी भी शेषफल हमारा शून्य नहीं है, तब तक हम स्टेप बाय स्टेप आगे करते जाते हैं। तो अब हम 45 का भाग 90 में देंगे, 45 का भाग 90 में, शेषफल का भाग हम भाजक में देते जाते हैं। ठीक, तो जो कि भाग विधि है मासा की, आपको पता होगा, बचपन में आपने सीखी होगी। 45 दूनी 90, 0 0, हमारा यहाँ पर शेषफल 0 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस का 0। ठीक, तो अब मेरा यहाँ पर शेषफल है या जो रिमाइंडर है, शेषफल इसे में इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, वो हमारा आया है 0। जहाँ पर आपका शेषफल 0 आ जाए, जहाँ पर आपका शेषफल 0 आ जाए वहीं पर हम इसे रोक देते हैं। और जो लास्ट स्टेप का भाजक होता है, जो अंतिम स्टेप का भाजक होता है, वो हमारा HCF होता है। तो यहाँ पर हमारा जो अंतिम स्टेप का भाजक है वो है 45। तो यहाँ पर हमारा जो HCF होगा वो होगा 45। तो ये थी हमारी यूक्लिड विभाजन विधि से फर्स्ट के 1 नंबर सवाल के फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा जवाब, जो HCF बराबर 45 आएगा। ठीक, सेकंड हमारा जो है, तो इसको नोट कर लें, तब तक मैं आगे लिखता हूँ। सेकंड जो है हमारा वो है 196 और 38,220 ऊपर लिखा है। ठीक, तो एक बार इसे पुनः समझ लें, अगेन समझ लें, दोबारा से समझ लें इसको, कि हम सबसे पहले
मैंने पिछली वीडियो में आपको ये चीज़ समझाई थी कि हम बड़ा और छोटे का पहले चुनाव करते हैं। तो हमने बड़ा यहाँ पर लिख लिया और छोटे का हम बड़े में भाग देते हैं। तो 135 का भाग हम 225 में दिए। 135 एकन 135, 5 में से 5 जीरो, 12 में से 3 गया 9, हमारा बचा शेषफल 90। अब जो शेषफल बचता है उसका भाग हम भाजक में देते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमारा 225 है, भाजक 135 इंटू 1 प्लस के 90 जो कि हमारा शेषफल है। ये हमने यहाँ पर नोट कर लिया। ये यूक्लिड विभाजन विधि है एचसीएफ ज्ञात करने की। अगेन हम शेषफल का भाग 135 मतलब 90 का भाग 135 में देंगे तो 90 एकन 90। फिर हमारा शेषफल 5 में से 0 5, 12 में 13 में से 9 के 4, यहाँ पर 45 बचता है। तो हम यहाँ पर पुनः लिख सकते हैं 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस के 45। ठीक, फिर पुनः हम 45 का भाग 90 में देंगे, 45 दूनी 90, तो हम यहाँ पर 90 बराबर लिख सकते हैं 45 गुणा 2 प्लस 0, जहाँ पर हमारा रिमाइंडर या शेषफल 0 आ जाए। जहाँ पर हमारा शेषफल 0 आ जाता है हम वहीं पर उस प्रक्रिया को बंद कर देते हैं और उससे जो लास्ट स्टेप का या अंतिम चरण का जो भाजक होता है, यहाँ पर जो 45 आपको भाजक दिख रहा है ये भाजक हैं, ये क्या है हमारे भाजक। तो यही एचसीएफ होगा क्योंकि ये अंतिम स्टेप का हमारा भाजक है। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो 45 होगा। ओके, ये एचसीएफ हमारा 45, ये आपका आंसर आ गया। सेकंड जो आपका है वो है 196 और 38,220। तो इसमें बड़ा क्या है? बड़ा है सर 38,220। ध्यान से देखो, बड़ा 38,220 है तो हम 196 का भाग 38,220 में देते हैं। मैं यहाँ पर इस भाग को मैं मिटा रहा हूँ। ठीक, ये भाग आप अपने आप से कर सकते हैं, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। यहाँ पर 196 का भाग 38,220 में हम यहाँ पर देंगे। ये 382, 196, तो 196 एकन 196, 12 से 6 6, 17 से 9 गया 8 बचा हमारा, 1 से 1 2 से 1 1, 186। अगर हम 2 का यहाँ पर उतार लेते हैं 2 को, तो 2 को 1862, 196 का 1862 में देंगे तो लिख सकते हैं हम 2 निम 18, तकरीबन 9 बार जाएगा। अगर 9 बार हम यहाँ दे दें 4 निम 36, नहीं 9 बार ही जाएगा। तो 9 छिंग 54 के 4, हासिल लागे 5, 9 में 81, 5 86 के 6, हासिल लागे 8, 9 का 9 8 70, 1764 हुआ। घटाएं यहाँ पर 12 से 4 8, 15 से 6 9 0 98, अगर 980 हुआ। तो 196 पंजे 5 6 30, पने 45 और 3 48, 5 1 5 और 4 9, बहुत हाँ 9 0 0। तो यहाँ से हमारा जो बनता है वो एक स्टेप में ख़त्म होता है, वो बनता है 196 गुणा 195, 196 गुणा 195 प्लस 0। ये क्वेश्चन हमारा देखो कितने वो एक ही स्टेप में ख़त्म। भाग दिया 196 गुणा 195 प्लस 0, शेषफल हमारा पहले ही बार में 0 आ गया, कोई शेषफल नहीं बचा, हमारा 0 आया तो ये ख़त्म बस। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा लास्ट स्टेप का भाजक, लास्ट स्टेप का भाजक क्या है 196। तो यहाँ हम लिखेंगे रिमाइंडर या शेषफल, हिंदी में लिख सकते हैं शेषफल। हमारा पूरी तरीक़ा से ये हिंदी का बैच है, शेषफल बराबर 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो एचसीएफ आएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 196, क्योंकि लास्ट स्टेप का जो भाजक है हमारा वो 196 ही है। तो यहाँ पर ये दूसरे का जो आंसर है आपका वो 196 आएगा। ठीक, तीसरा देखें, तीसरा है जो हमारा यहाँ पर दिखा है, मैं यहाँ पर तीसरा कर रहा हूँ। तीसरा पार्ट आपका पूछा है इसने 867 और 255। अगर इसका आपको चाहिए तो मैं लास्ट वीडियो में भी इसका सॉल्यूशन करा चुका हूँ आपके लिए, लेकिन यहाँ मैं दोबारा से करा रहा हूँ। इसे देखें 867 में इधर को लिख रहा हूँ 867 और 255। ठीक, अब बड़ा और छोटा ये तो हमको चुनाव करना ही है। तो बड़ा हमारा 867 है और 255 हमारा छोटा है। तो मैं इधर बड़ा लिखता हूँ 867, छोटे का भाग में बड़े में देता हूँ, मीन्स 255 का भाग में 867 में यहाँ पर दे के दिखा रहा हूँ। ठीक, अब 255 तिया
क्योंकि भाग करने का भी अपना एक अंदाज होता है, अंदाज से लगा लेते हैं कि 250 तिया ये 750 और 250 चौका 1000, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली 250 के समथिंग है। तो हम इसे देख सकते हैं कि 250 तिया 750, हाँ तो करीब 3 बार जाएगा इसको, क्योंकि 250 चौका फिर 1000, 4 बार हमारा जा नहीं सकता। तो 250 तिया ते 5 15 ते 5 15 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7। ओ 7 से 5 गया 2, 6 से 6 0, 8 से 7 102। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं भाजक गुणा भागफल मीन्स 255 गुणा 3 प्लस शेषफल कितना है 102। समझ रहे हैं? 867 में हमने 255 का भाग दिया, 255 तिया 765 हुए। अब 765 हमने घटाए 867 में, तो 7 में से 5 गया 2 बचा, 6 से 6 0, 8 से 7 1 बचा। तो हम इसको लिख दिया वही विधि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल से कि 255 गुणा 3, 255 गुणा 3 प्लस शेषफल है तो प्लस 102। अगर शेषफल 0 नहीं है तो आगे हम स्टेप बढ़ाएंगे, 102 का भाग हम 255 में देंगे। तो 102 दूनी 204, 5 से 4 1 5, 51 फिर बच गया हमारा। तो यहाँ फिर से लिखेंगे हम 255 बराबर 102 गुणा 2 प्लस के 51, शेषफल अभी भी 0 नहीं, फिर 51 का भाग हम 102 में देंगे। 51 दूनी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, 51 दूनी 102, 2 से तो 0 0 0। तो हम 102 को लिख सकते हैं 51 गुणा 2 प्लस 0। शेषफल हमारा 0 आ चुका है, आपका जो रिमाइंडर है जो शेषफल है वो 0 आ चुका है। अगर शेषफल हमारा 0 आ चुका है तो जो लास्ट स्टेप का हमारा भाजक होगा वो हमारा HCF है। तो HCF यहाँ से हमारा आ जाएगा 51। ये रहा आपका आंसर। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए प्लीज़।